और रिकॉर्डिंग कब शुरू करनी है? यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा अभिवादन स्वीकार करें। और हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किया था कि आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स की आर्ट ऑफ लिविंग के पिलर्स है, जैसे कि गुरुदेव शिष्य शंकर जी कहते हैं। और विवेक भाई ने एक बार बोला था, हमारे साथ है आज विवेक है, तो वो इंटरव्यू लेंगे गौरी दीदी का, गौरी प्रधान, और वो पुणे से है। तो उन्होंने बोला था कि आज का कॉमन मैन कल का वीआईपी होता है। हालांकि आज के जो हमारे गेस्ट ऑलरेडी वीआईपी है, वो आज भी वीआईपी है। अदरवाइज आज आज वीटीपी हूँ भैया, वीटीपी हूँ, वीआईपी नहीं हूँ। है ना? तो यही एक कॉन्सेप्ट से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था कि आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स की स्टोरी जानने लायक है। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स, दे आर ब्रिंगिंग सो मच ट्रांसफॉर्मेशन इन द अदर्स लाइफ। उनकी उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, वो उनके जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग क्या इम्पैक्ट किया, वो क्या सोचते हैं समाज के बारे में। ये सब एक छोटा सा 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का हम एक नॉर्मल डिस्कशन रखते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट है वेरी वेरी यंग वॉलंटियर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, यंगेस्ट वॉलंटियर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, गौरी प्रधान। थैंक यू दीदी फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू सो मच। हेलो गौरी दीदी, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से इंटरव्यू कार्यक्रम में, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम सीख पाए। ज्यादातर हमारा मोटिव यही है इंटरव्यू के पीछे का, कि जब आप लोग और भी बाकी सारे लोग जिनका हमने इंटरव्यू, जब वो कुछ अपने बारे में और उनके जीवन के बारे में बताते हैं तो खास करके हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो आज वही कोशिश है कि आपके लाइफ से आपको क्या चीज ड्राइव करती है लाइफ में, तो मे बी टेक अवे हमारे लिए और जो भी लोग इसे देखेंगे तो उनके लिए कुछ रहेगा कि लाइफ में क्या सीख सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस नजरिया होता है जिंदगी का। तो आज कोशिश करेंगे कि आपका वो पॉजिटिव नजरिया और जो आपको ड्राइव करता है वो चीजें हम भी सीख पाए। दीदी, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय से स्टार्ट करते हैं। आप अपने बचपन की बात बताएं, कहाँ से है, अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताएं, थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं। बचपन से शुरू करें दीदी। ओके, मेरा तो जन्म हुआ था वर्धा में, पर इसके बाद ना तुरंत मेरे पिताजी की ट्रांसफर हो गई थी नागपुर। तो सारा बचपन, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सर्विस सब मैंने नागपुर में ही किया है। तो पहले हम तो 5 बहनें हैं और छठा भाई है, भाई सबसे छोटा है। और तो मेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया रही है। जो हमारी फैमिली थी, तो वैसे ना मेरे तो सभी लोग लाड़ ही करते रहे, तो तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत तो महसूस हुई नहीं शुरू से ही। और जब मैं छोटी थी तो थोड़ा खेल में ज्यादा मुझे रुचि थी, पढ़ाई में कम थी। तो ज्यादा पढ़ती नहीं थी, बस सारा दिन खेलना खेलना। और दीदी गई 5वीं में दूसरी स्कूल में गई। पहले तो अपना कॉरपोरेशन स्कूल था चौथी तक, फिर 5वीं में गई। तो फिर वहाँ पे हमारी स्कूल में भिडे गर्ल्स हाई स्कूल है नागपुर में, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत मौका मिला। तो मैं और तो बढ़िया, फिर मैं मुझे तो वही चाहिए था। तो मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती रही हूँ, जैसे कि खो खो खेला है, कबड्डी खेला है, थ्रो बॉल खेली है, वॉलीबॉल खेला है, बैडमिंटन खेला है, टेबल टेनिस खेला है, एथलेटिक्स खेला है, हॉकी खेली है। तब उस जमाने में ना क्रिकेट था नहीं हमारे लिए, नहीं तो क्रिकेट भी कर लेती। तो काफी सारा, यानी मुझे बहुत ही शौक था और मैं प्रैक्टिस भी करती थी लगन से।
और ना अच्छा ये भी करती थी, मतलब जैसे सारे ही स्पोर्ट्स में मिडिल आई हूँ। वाह। कॉलेज में बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में मतलब हमारा कॉलेज जीता। फिर टेबल टेनिस में भी मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रही हूँ। ऐसा तो मतलब एथलेटिक्स में मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन थी तीनों इवेंट्स में, जैसे हर्डल्स, 80 मीटर्स हर्डल्स, हाई जंप एंड 400 मीटर्स, तीनों में आई वाज फर्स्ट। और जो क्या बोलते हैं रिले रेस, इसमें भी हम हाँ लोग फर्स्ट थे। जी तो ऐसा वाह। मतलब लोग पहले तो मुझे कहने लगे कि इतना सारा यहाँ भी ये भी खेलोगे वो भी खेलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाएगा। तो फिर जी हमारे गुरुजी जो थे स्पोर्ट्स वाले वो, और जिन्होंने ये बोला था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो खुद ही बोलने लग गए अरे जी ये तो गलत हो गया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ ऑल वो हो गया बोले। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में, बहुत ज्यादा एंड दिलचस्पी। दीदी उसका मुझे लगता है उसी का असर है दीदी कि आपका हेल्थ इतना अच्छा है आज, इतनी एज होने के बाद भी। ही हम चलते थे। तो जी जैसे उन्होंने बोला कि हाँ सुबह सुबह बैडमिंटन की प्रैक्टिस होगी, सुबह बैडमिंटन के लिए कोर्ट हमारे लिए रिजर्व कर दिया जाता था, तो जी 7 से 8 बजे तक तो बैडमिंटन हो जाता था। जी तो उसके बाद जैसे स्कूल जाना था, स्कूल होती थी 10 बजे से, तो स्कूल जी के बाद जो है ना वो तभी जैसे 5 बजे स्कूल खत्म हुआ तो तब जी हमारा ना है किस तरह की वॉलीबॉल तब स्कूल्स में नहीं था, मैं जी वॉलीबॉल कॉलेज में खेली। अच्छा जी जी तो ये जो सारा था ना बास्केटबॉल, ये प्रैक्टिस फिर हमको इवनिंग में लेते थे, तो शाम हो जी जाती थी 7 बजे तक तो यही था। बाद में ना टेबल टेनिस शुरू हुआ था, क्योंकि टेबल जी टेनिस में फिर लाइट जी होती थी टेबल पे, तो जी दिक्कत थी। टेबल टेनिस, फिर टेबल जी टेनिस घंटा भर खेल के फिर रात को मैं लेट पहुंचती थी घर, दीदी मुझे जी लगता है, सा, मुझे लगता साढ़े है आठ 9 बजे। हाँ मुझे लगता है वो जी। इतना ज्यादा बचपन में आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी, इसीलिए आज आपका फिटनेस भी इतना अच्छा है इस एज जी में भी। जी इसका बहुत बड़ा रोल सही रहा बात है ना सही दीदी? बात है, सही बात है एकदम, इट इज ट्रू। और ना स्पोर्ट्स से जैसे एक्सपोजर भी ज्यादा होता है ना, और अलग अलग जी टीम से ये होता है, फिर टीम स्पिरिट या मतलब हारना पर्सनालिटी जीतना, भी उस हिसाब से और आपकी हारना यानी सारा ही ये मिल जाता है, तो जी अपनी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी तरह से ये होती है। दीदी जी जी आप पढ़ाई में किस तरह के स्टूडेंट थी? पढ़ाकू, बहुत पढ़ाकू, या टॉपर, या नीचे से टॉपर थे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाकू बिल्कुल नहीं थी मैं। पढ़ाकू बिल्कुल नहीं थी। हालाँकि ये हुआ था कि मेरे पिताजी ने ना मैं हमारी स्कूल बहुत मेरिट वालों की स्कूल थी, तो मुझे लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। बोले कि नहीं इसके मार्क्स कम है चौथी में, हम नहीं ले सकते इसको। तो मेरे पिताजी ने उनको जी रिक्वेस्ट करी कि मेरी इसकी दोनों बड़ी बहनें आप ही के स्कूल में हैं, इसको भी ले लो प्लीज। तो ठीक है, अगर आपके जो बच्चे हैं एडमिशन जिनको मिली है उनमें अगर इसका इसका नंबर नहीं आता है तो मैं अपने आप से निकाल लूंगा इसको, मतलब मैं जी एडमिशन विड्रॉ कर लूंगा। जी अच्छा जी ये सब मुझे पता नहीं था, मैं तो तब क्या 5वीं में तो क्या समझता है, बस अपने अपने में मस्त थी, अपने खेल में में मस्त थी। और तो पता नहीं पिताजी ना ऐसे लेके बैठते थे मुझे
और कि ये बताओ, इसकी स्पेलिंग बताओ, ये करो वो करो, यानी इंग्लिश का ग्रामर, ये सब सब चीज में ना, मैथ्स ये वो थोड़ा 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 ऐसा लेते रहे। तो मुझे जी लगा कि पर फिर भी मतलब मेरे पिताजी बहुत अच्छे टीचर भी थे, तो इसके लिए ना मुझे इंटरेस्ट तो था ही पढ़ाई में, पर ना वक्त नहीं देती थी मैं हाँ जी। पढ़ाई के लिए। तो तो अच्छा हो गया। और जो टर्मिनल्स मुझे होती है ना, दीदी टर्मिनल में मेरा जी फर्स्ट हाँ जी जी नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया। जी अच्छा तो फिर तो बात ही नहीं थी भाई नाम निकालने की। मैं तो आई वाज यही कहने वाला था एक्चुअली दीदी कि आपने जो पहले भी एक वो स्टेटमेंट बोली कि पहले लोग आपको बोल रहे थे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हो जाएंगी, फिर आपने सारी चीजों में एक्सेल की और आपने बोला कि पढ़ाई में भी वैसे ही आपके साथ हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका एक जो लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव ये भी रहा है कि मुझे लगता है रिवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी ने बोला है तो आप गलत साबित करें कि नहीं मैं कम नहीं हूँ, मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक ड्राइविंग फोर्स रहा है आपके लाइफ में कि अगर किसी ने कह दिया कि ये नहीं कर पाओगे तो वो तो करना ही है, बाकी और जो है वो तो मैं करूंगी। सही बात है। जी नहीं, बल्कि ये तो मुझे पता नहीं था, ये हेड मिस्ट्रेस और पिताजी के बीच में बात थी, मुझे बाद में पता चला। जी जी मुझे बता बहुत लोगों के नेचर का ही वो पार्ट हो जाता है ऐसा कि उन्हें जो चीज डिफिकल्ट लगती है, चैलेंजिंग लगती है, वो चीज करने में ज्यादा मजा आता है। तो मुझे लगता है राइट, आप राइट, भी शायद राइट। कि जो बिल्कुल चीज अगर सही, आपको कोई चैलेंजिंग, बिल्कुल जी सही। यही है मेरा जी यही जी था कि वो चैलेंजेस मुझे अच्छे लगते रहे हमेशा ही, कि ये नहीं हो रहा, जी ऐसे कैसे नहीं होता है, बस हो जी जाएगा, है ना। जी देयर इज वो नथिंग इन द वही वर्ल्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ऐसा हुआ था। मतलब यही दीदी मेरा रवैया रहा है हमेशा से। दीदी मुझे लगता है कि इससे बड़ी कुछ सीखने की चीज है नहीं दीदी जो आपने बोल दी, क्योंकि इस समय में जहाँ पर बहुत लोग तनाव और ये सारी चीजों से एक्चुअली में गुजर रहे हैं, तो वहां पर आपका ये कहना कि फेस द चैलेंजेस हेड ऑन एंड ऐसा कुछ भी नहीं जो इम्पॉसिबल है, तो आई थिंक कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपने अपने स्टोरी के थ्रू भी बताई कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, और आपने प्रूव भी किया है उस टाइम क्या पे। यू दीदी आर एक्चुअली एन इंस्पिरेशन लॉट ऑफ दिस। जी भैया। दीदी स्कूल में कभी झगड़ा हुआ है, कभी बाल पकड़ के और मारपीट हुई है, कभी किए कि कभी नहीं, मैं झगड़ा कभी नहीं करती थी। मुझे ना मतलब किसी का गुस्सा भी आया, किसी ने मुझे मार दिया, हर्ट कहीं किया, कुछ भी किया ना, तो मुझे डर लगता था। डर इन द सेंस ये लगता था कि इसको लग जाएगी, नहीं मारना, मतलब मेरा जी हाथ ही नहीं उठता था जी कभी जी भी। दूसरे को मतलब लग जाएगी यही सोच के मुझे कैसा लगता था, तो मैं ऐसे मारपीट में तो कभी थी नहीं, नेवर। जी अच्छा जी एक चीज और दीदी, ना बचपन में क्या होता था, जो हम लोग ये इस सीरीज में हमें कॉमन क्वेश्चन पूछते थे, देखे ना कि कभी जी कभी जी क्या भैया, है, वो आप लिख रहे होते हैं और लिख दिया। पेंसिल 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 तो होती है, रबर नहीं होती है। अब कुछ मिटाना होता है तो आप कैसे मिटाते थे? हो गया भैया भैया। भैया ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम कई बार लिख रहे होते थे कोई चीजें स्कूल में, और उस समय क्या होता था कि रबर नहीं मिलता था आसानी से, तो आप उसको फिर कैसे मिटाते थे कि रबर नहीं है, पेंसिल से लिख तो दिया है, तो आप उसको कैसे कैसे मिटा देते थे या कैसे सही करते थे उस चीज को? ऐसी नौबत तो आई नहीं आई। बस पेंसिल से जी ही एक स्केच मार के आगे निकल जाते थे। आ- बस केवल जी ड्राइंग में फिर रबर की जरूरत पड़ जाती थी। ड्राइंग सब्जेक्ट था हमारे लिए, तो ड्राइंग में पड़ जी जाती जी थी, तो फिर इसका उसका मांगने का, अगर अपने पास का नहीं है तो तो देना दीदी प्लीज, हम देना लोग तो प्लीज। बहुत अच्छा, हम लोग के पास बहुत तो अच्छी ऐसा टेक्निक, काम बन जाता था। हम लोग के पास तो बहुत अच्छी टेक्निक थी। वो ऐसे करके ऐसे से कर लेते हैं। दीदी
बचपन में कोई एक चाह वो रहती है, भी बचपन में स्कूल का क्या टाइम चाह था। रहती मुझे लगता कैसे? है कि यस विवेक भैया, विवेक भाई आप कंटिन्यू करें, पूछे पूछे मैं सुन नहीं पाई आपका क्वेश्चन। जी विवेक भाई। जी जी। दीदी अभी इसी में ही जैसे अभी अब थोड़ा सा जैसे बचपन के आगे अगर हम थोड़ा बढ़ते हैं तो अगर देखेंगे कि बचपन का जो एक समय होता है वो बहुत ही से निश्चल समय मतलब मान कभी आप जज नहीं करते बचपन में हर कोई दोस्त होता है या कोई ऐसे दूसरा नहीं होता आप जहाँ पे खड़े हो जाए कोई भी मीठा बोल देगा तो अच्छा हो जाता है लेकिन हम लोग जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते हैं तो जैसे दुनिया देखते हैं चीजें उनका तरीका लोगों से मिलने का बदल जाता है। तो उस टाइम पे आपने मतलब वो ग्रोथ कैसी थी आपकी जब आप कॉलेज में आए स्कूल से या कि फिर आप जब क्योंकि स्कूल में बहुत बड़ा ग्रुप होता है दोस्तों का, लेकिन आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आपका बहुत छोटा-सा ग्रुप होता है क्योंकि आप सेलेक्टिव हो जाते हो लोगों को लेके। तो वहाँ पर आपका वो जर्नी कैसा था? मतलब कैसे आप लोगों से मिलते थे या क्या आपको लगता था? क्या चीज़ें आपको दूसरों में पसंद आती थी जिनसे आपको लगता था कि ये एक अच्छा इंसान है दोस्त है? तो आप कैसे किसी को मतलब आप डिफाइन करेंगे जै, कि जैसे ये अच्छा होता है? जी। जैसे मैं कॉलेज बहुत अलग था, फ्रीनेस था नहीं, और जी। मैं गर्ल्स स्कूल में थी और फिर कॉलेज में तो बॉयज गर्ल्स दोनों, तो थोड़ा सहमी सहमी रहती थी। और जी। पर ये था मुझे कि जो अच्छे से पढ़ाई करता था, जो भी व्यक्ति मेरी जी। गर्लफ्रेंड्स हो, बॉयज हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कितने अच्छे से पढ़ लेते हैं ये लोग, पता नहीं कब पढ़ते हैं। अब मुझे समय ही नहीं मिलता था, सुबह भी खेलना शाम को भी खेलना, तो कहाँ से समय मिलेगा। तो कॉलेज में भी मैं जी। खेलती रही हूँ। तो जैसे हमारे हॉकी के कोच थे अटवाल भैया, अटवाल भैया जी। थे, तो वो भी बोला करते थे कि भाई आप ना बस 1 घंटा मुझे दे दो, 1 घंटा में आप प्रैक्टिस हुँ। लूँ तो आपको नेशनल तो आप रिप्रेजेंट करोगे ही। जी, जी। और तो मुझे वो भी मन करता था कि हाँ हाँ मैं करूँ। पर और पढ़ाई मेरी होती नहीं थी, तो जी। ऐसा हुआ कि मेरा मन दोनों तरफ था। तो एक जी। दिन ना एक सीनियर थे जो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, वो भी जी, हमारे जी। साथ खो-खो खेला करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे ही, मतलब जब हम रिलैक्स कर रहे थे, खो-खो खेल खेल चुके थे, रिलैक्स कर रहे थे, तो बोला कि आप ये तय करो, मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में थी तब, और तब ना जी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट ईयर बीएससी के बाद मिला करती थी क्योंकि 12 नहीं था। तो जी। बोला तुम ये तय किया है क्या कि तुमको आगे क्या करना है? मैंने बोला हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। तो बोले कि फिर असल में मैं डॉक्टर इसलिए बनी कि मेरा भाई था हमारे विलेज में, हाँ, जैसे चाचा का बेटा। तो जी, जी। वो ना गुज़र गया, उसको बुखार हुआ जी। और वो गुज़र गया, और हम पाँचों बहनें और भाई था नहीं, तो मुझे वो ना बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। वो हमारे पास ही रहता था, हमारे साथ रहता था नागपुर में, जी। और वो जी, वहाँ जी। जाके ना गया था अपने घर। वो बोले सारा सुबह शाम तुम ग्राउंड पे रहती हो, तो फिर कैसे डॉक्टर बन पाओगे? बोले आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। तो फिर भी छूटता नहीं था, मेरे स्पोर्ट्स छूटता नहीं था मेरे से। तो पर जी। धीरे-धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, और धीरे-धीरे फिर पढ़ाई करने लगी, मतलब वहाँ पे समय देने जी, लगी। जी। तो इसके कारण जी। फिर मतलब एडमिशन मिल गई। जी। तो ऐसा वो कोई भी मतलब आपने एक एडवाइज़र और मिलता चैलेंज है लिया। तो अच्छा है। हाँ जी। जी, जी। जी, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि आपने वहाँ पर भी एक चैलेंज लिया और इवेंट मैं कह सकता हूँ कि पर लाइफ वो ने जो आपके सामने एक अपने जी, जो वेल विशर्स होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, जो गुरु जी, वो ना उनकी सुनना चाहिए। वो उनके जी, कारण ना, जी। मतलब नहीं तो मैं बस वैसे ही खेलते रहती थी।
जी, हाँ जी। दीदी, अभी क्योंकि आप दीदी आप जी भैया। है ना, हमारे लाइफ के कुछ फेज ऐसे होते हैं कि हमें हिला देते हैं, खासकर ना स्टूडेंट लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने के पहले के फेज ऐसे ऐसे कौन से मोमेंट याद आते हैं दीदी कि वो स्टूडेंट लाइफ में लगा कि यहाँ से भी कुछ हो नहीं सकता मेरा, तो ब्रेक डाउन पॉइंट टाइप का होता है, ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है, ऐसा कोई टाइम याद आता है दीदी आपको? इतना तो कुछ था नहीं, इतना कुछ हुआ नहीं। बस ये हुआ था कि जब मतलब एक बार एमबीबीएस होने के बाद ना, अ, जो मर्जी जहाँ जहाँ थी, मतलब जैसे मैं जो चीज करना चाह रही थी कि एमएस सर्जरी करूं, तो उसके जी, लिए जैसे सर्जरी में जॉब करना चाहिए पहले, सर्जरी जी, में हाउस जॉब करना चाहिए, फिर वहाँ रेसिडेंसी करनी चाहिए, बाद में फिर आप करोगे। तो ऐसी चीज के लिए फिर ये नहीं मिल पाया। तो फिर जी, जो मिला उसी में, तो उसके पहले फिर जैसे मैं ईएसआई में सर्विस करने लग गई, ईएसआई जी, में सर्विस करने लग गई। और फिर साइड बाय साइड मैंने सोचा कि एमडी के लिए भी अप्लाई करती हूँ। तो एमडी के लिए अप्लाई किया, तो एमडी गायनी ऑब्स्ट्रिक्स मिला मुझे। जी, तो अ, पर फिर सर्विस तो छोड़नी नहीं थी, क्योंकि क्या है, उन दिनों 4 फिगर सैलरी बोले तो बाप रे, बहुत ही बढ़िया। जी, वो जी, जी, मतलब जी, तो और वो मैंने, मेरे पिताजी ये थे, क्योंकि क्या है, उनके ना एक्सीडेंट हो गया था, दोनों जी, दोनों पाँव में, मतलब रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, तो दोनों पाँव नहीं थे उनके, बस एक जी, घुटने तक था और एक एंकल तक था, और जी, आर्टिफिशियल लिम्ब लेके चलते थे। जी, तो जो भी मतलब मेरी अच्छी क्वालिटीज है, वो सारी ना मेरे पेरेंट्स की वजह से है। उनका जो मतलब बताना था, पढ़ाना था, सिखाना था, जो मतलब परवरिश थी, यानी हम सारे बहन भाई एग्री करते हैं कि उनके वजह से हम इतने मतलब हमारा बिहेवियर ये वो सब उन्हीं के वजह से है। उन्होंने और ना कभी भी उन्होंने हमको पीछे नहीं खींचा, बस डैशिंग, हाँ करो, जी, ये जी, करना है, जी, हाँ करो, मतलब जी, कभी भी रोका नहीं। जबकि उस जमाने में लड़कियों को ना न ज्यादा पढ़ाते थे, और न ज्यादा मतलब कि भाई ये बाप रे, ये 9-9 बजे तक तो बाहर रहती है घर जी, से, ये क्या, ऐसा ऐसा जो था ना, जी, वो मेरे माँ बाप कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। और जी, तो मतलब जो आपका सवाल था कि भई कठिनाई आप, तो मुझे केवल वो हुआ कि एमएस सर्जरी करना नहीं मिला, और जबकि गायनी मिला, तो मैं सर्विस छोड़ना नहीं चाह रही थी। और वही हुआ कि मतलब कैसे जी, कभी-कभी ना पार्सलिटी ऐसे हो जाती है, जो मेरी गाइड थी, उन्होंने उनकी कोई स्टूडेंट थी, जी, जी, तो वो जीएमसी की ही थी, तो उनको उन्होंने अलाउ कर दिया कि मतलब आप सर्विस भी करना, वो सीजीएचएस में सर्विस करती थी, और एमडी भी कर लेना, एमडी गायनी भी कर लेना। तो मैंने सोचा कि मुझे भी जी, परमिशन मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने भी अप्लाई किया और मैम को रिक्वेस्ट किया, मैम प्लीज मुझे भी मतलब आप अलाउ करिए। मैं मतलब डिस्पेंसरी खत्म होते ही, जैसे 12 बजे अगर खत्म होती है, तो 12 बजे के बाद मतलब दूसरे दिन सुबह तक पूरा हाउस ऑफिसरशिप और पूरा एमडी का सारा ये करूंगी। बस मुझे उतना उतना समय फ्री दे दीजिए आप। तो उन्होंने मना मतलब कर दीदी दिया। एक तरीके से आपके लाइफ में भी कठिनाइयाँ रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल, उसको इतना बहुत ग्रेसफुली टैकल बहुत रही करते है। आए हो कि आपको लग रहा है कि कभी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप इतना ग्रेसफुली उस चीज़ों को आज बता पा रही हैं क्योंकि आपने उनको बहुत एक्सेप्टेंस भाव से लिया है कि चलो ये है, तो इसका ऑल्टरनेट आपने हमेशा मुझे लगता है प्रॉब्लम की जगह पे सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव से लाइफ को ज़्यादा देखा है कि सॉल्यूशन कहाँ है? प्रॉब्लम तो है, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है या सॉल्यूशन किधर सही मिल बात रहा है, है? सही बात है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आप मुझे लगता है जैसा कि आपने बताया कि आपके माता-पिता जी ने जो टीचिंग्स की उनकी वज़ह से आप यहाँ पर आपको लगता है और
मुझे लगता है कि हाँ, सबके लाइफ में माँ-बाप का बहुत एक बड़ा रोल रहता है और उसी की वजह से शायद आप इतने पॉजिटिवली आप हर चीज़ को जब पीछे की याद कर रहे हैं चीज़ें भी, तो आप बहुत ही खुशी से उन चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं, मुझे लगता है। तो ये दीदी, और इसी में जैसे कि आपने बोला था मतलब अभी जैसे इसी में अगर नेक्स्ट ट्रांज़िशन लें, तो हमारा एक अगला ट्रांज़िशन जो मुझे लगता है बहुत एक बड़ा जो लाइफ़ ऑल्टरिंग इवेंट होता है, जिसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो एक मैं कहूँगा शादी, मैरिज हमारे ख़ास करके इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ही एक अच्छा कह सकते हैं इवेंट है, और बट इट इज़ आल्सो लाइफ़ चेंजिंग इवेंट। मतलब उसके बाद दुनिया, आपका रहने का तरीका, दुनिया का, समाज का आपके तरफ पर्सपेक्टिव बहुत कुछ बदलता है। तो उस चीज़ के बारे में बताइए कि आपका मैरिज जर्नी कैसे चालू हुई उसके बारे में, और फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या कुछ आप टिप्स देना चाहें यंगस्टर्स को? जैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई है, भैया की तो हो चुकी है। तो मुझे कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें कि आगे ऐसे, क्योंकि खुशहाल जीवन का तो वो भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल। खुशहाल मतलब ये है कि मैं सोचती हूँ वहाँ उस बारे में भी मैं बहुत लकी थी, क्योंकि जहाँ मेरी मैरिज हुई, वहाँ सारा जी, ही मुझे इतना जैसे कि मैंने एमडी आफ्टर मैरिज करी है, तो मेरे जी, ससुराल में सारे मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। मैं पढ़ाई करती रही हूँ, तो ये नहीं कि ये तो क्या पढ़ती रहती है, फिर काम कौन करेगा ये, ऐसा कभी भी नहीं था। वहाँ पे भी मैं लाडली थी, यहाँ पे भी मैं जी। लाडली थी। तो यानी मुझे ना हमेशा से वो ऐसा उम, अपने आप ही मैं खुशमिजाज ही थी। से ज़्यादा ज़्यादा समय तक मैं नाराज़ नहीं रह पाती हूँ, अभी भी और तभी भी। बस थोड़ी देर जी, के लिए गुस्सा हो गया या तो गुस्सा भी आया तो बस चुप, जब मैं बोलूँगी नहीं तो सबको पता चल जाता है इसको कोई कोई तो चीज़ में गड़बड़ हुई है। जी, बाकी बस कुछ नहीं है, ऐसे तुरंत ही भूल भी जाती हूँ मैं जी, कि जी। इसने ऐसा किया था और ये ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा हुआ, तो तुरंत भूल जाती हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि वही बात है, ये इसके लिए बहुत ऐसा फेमस बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग ही मिलते थे, क्योंकि आप इतने खुशमिजाज और ओपन थे और अच्छे थे, तो आपको हमेशा मुझे लगता है लाइफ में भी बहुत अच्छे लोग मिलते रहे, जहाँ आपकी शादी की बात हो या आपके करियर यस, की बात यस। हो, और कहीं से भी। तो दीदी, मेरे पास एक ऐसे आखिरी सवाल कह सकता हूँ मैं कि थोड़ा-सा एक डायरेक्शन में, कि जैसे आपने बीच में मेंशन किया कि हमें ना जो गुरु होते हैं या जो गाइड करने वाले लोग होते हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना, बिकॉज़ उन्हें पता होता है कि उन्हें ज़्यादा बेटर पता होता है कि हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड देख पाते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं हमारी लाइफ में। एक तो इंसिडेंस दीदी बताऊँ मैं इस इसके जी, बारे में हाँ जी, जो जी, आप बिल्कुल अभी दीदी। बोल जी, रहे हैं, एक इंसिडेंस बताती हूँ। जी, इंटर इंटर ज़ोनल एथलेटिक्स था और सेंट्रल रेलवे इज़ अ जी, बिग ज़ोन, हाँ? तो सेंट्रल जी, रेलवे की जी, मैं रिप्रेजेंटेटिव थी और ऑल इंडिया का टूर्नामेंट था दिल्ली में, हाँ? तभी मैं फर्स्ट जी, बीएससी में थी और तब मेरे से गलती ये हुई या मेरा मुझे तकदीर से मेरे जो कोच थे वो मेरे साथ नहीं आने पाए। मैं अकेले जी, गई जी, वहाँ पे और अकेले फिर मुझे समझाने वाला, बताने वाला और इतना इतना बड़ा इस पे इंडिपेंडेंटली करना बोले तो तो थोड़ा मुश्किल भी था। फिर भी मैं प्रैक्टिस वगैरह करी, सब अच्छा हुआ। पर तब ये हुआ और पता नहीं क्यों डेस्टिनी शायद ऐसा ही बोलना चाहिए, मैं भाग रही और बहुत आगे थी, बाकी सारे बहुत पीछे थे। जी, जी, फाइनल राउंड और बस 100 जी, मीटर का या 80 मीटर्स का डिस्टेंस रहा होगा, मेरे पीछे थे बाकी लोग जी, और मैं आगे थी, जी, पर मैंने ट्रैक के थोड़ा बाहर पाँव रखा तो मुझे क्या लगा आई गॉट डिस्करेज्ड, मुझे लगा मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी, डिस्क्वालीफाई जी, हो गई और बस वही जी, मन में और फिर मैं ऐसे ही ढीला-ढीला दौड़ते दौड़ते रही और फाइनल लाइन पे जी, पहले वो पीछे वाली ने पहले रखा कदम, फिर दूसरी ने रखा, फिर तीसरा मैं। तो जहाँ मैं जी, फर्स्ट आना चाहिए थी, मैं थर्ड आई। तीसरे तो वाले। वो तो अभी तक भी मुझे सपने में दिखता है कि मैं दौड़ रही हूँ, दौड़ जी। जी, ये तो वो बहुत ये सदमा था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। जी।
तो ये ना हमें जो पहले से किसी 100% को हम पढ़ाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में कि 100%, अगर मैंने वो 100% दिया रहता कि कम ठीक है, डिस्क्वालीफाई तो जी दौड़ो तो सही, जी पर जी उतना कोई नहीं चला ही नहीं दिमाग। बस 100% अगर मैं देती तो मजाल थी किसी की मुझे हरा दे। विवेक भाई आप मुझसे एग्री होंगे कि जी दीदी की अभी एज 72+ है और इतने हेल्दी दिखते हैं। दीदी आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर लोगों को बताएं कि आपने इतना अच्छा हेल्थ मेंटेन किया है, अभी कैसे ये कर पा रहे हैं आप इस एज में भी। आप आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि आप हीरोइन दिखती है ना जी मैं तो मतलब लिटरली मैं शॉक्ड हूँ। मुझे नहीं, मुझे लग रहा था कि आप शायद 50-55 कुछ होगी, बट 72 तो आप लिटरली, आप 72 तो नहीं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो किसी भी उसमें 71 72 ईयर ओल्ड का तो नहीं है हाँ दीदी। 71 हूँ। जी 70 71 यानी 72वां चल रहा है साल। यस दीदी नवंबर पता में है, 72 हो जाऊंगी। मुझे ये लग यस बताया दीदी कैसा मुझे लगता है हम हाँ लोग एक बार थक जाएंगे, लेकिन आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। हाँ, वो शायद तो इसीलिए कि पहले तो मन खुश होना चाहिए, दिल खुश रहना चाहिए, आप हैप्पी रहना चाहिए। एक बात ये है, जब आप खुश रहते हो ना, तो अपने आप से ना जो आप अन्न खाते हो, जो भी है माहौल जो बना रहे, तो वो ना हेल्दी माहौल रहता है। माहौल हेल्दी जी रहा तो सब कुछ अच्छा रहता है। और दूसरा तो सूर्य जी नमस्कार और योगासनास जो है ना, जी यो जी जैसे जी मैरिज होने के बाद फिर मुझे स्पोर्ट्स तो क्यों मेडिकल में एंट्री लेने के बाद मैं स्पोर्ट्स छोड़ दिया, छूट ही गए क्योंकि पढ़ाई ही हम्म, करनी पड़ती थी, तो वो अपने आप से छूट गए। तो जो मैं फिर यहाँ शिफ्ट हो गई कि सूर्य नमस्कार और योगासन, जी तो ये करती रही हूँ। प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कुछ भी हो जाए करने ही है, ऐसा तय ही था। तो जी शायद इसी कारण, स्पोर्ट्स के कारण और हेल्दी एटमॉस्फेयर के कारण, जैसे हमारे मैके में भी हर शाम को हम साथ खाना खाते थे सब, और सब किस्से सुनाते थे अपना अपना दिन भर में क्या हुआ, क्या किया, क्या करना नहीं चाहिए था। और यानी हमारे पेरेंट्स फिर हमको बताते थे कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ऐसे यानी जो सब समझाते थे अच्छे से। तो वो, जी और फिर शादी के बाद भी ना ऐसा ही था, डिनर में ना हम सारे मिलके बैठते थे, तो वो जो मजा है ना, तो इसमें ना टेंशन्स भी नहीं होती है फिर, है ना, यू जी नो जी एवरीबडी, एवरीबडी इज टॉकिंग टू यू, और यू आर वेरी फ्री विथ एवरीबडी, है ना। तो जी जी एक दूसरे को अपना इतना अच्छे से पहचानते हैं कि इनहिबिशन कहीं नहीं रहता। तो इसके कारण ना शायद तो टेंशन भी नहीं रहता है इंसान को, और खुश भी रहता जी है, तो टेंशन नहीं है, खुश भी है, खाना पीना एक्सरसाइज सारी मस्त चल रही है, तो फिर हेल्दी रहना है और क्या। मैंने खुशहाल मन मेडिसिन, और थोड़ा सा एक्सरसाइज। मैं डॉक्टर हूँ पर मैंने मेडिसिन कभी नहीं खाई जब तक केवल एक बार मलेरिया मुझे हुआ था, सेरिब्रल मलेरिया, तब खानी पड़ी। और जब मेरे ऑपरेशंस हुए थे तब खानी पड़ी। ऐसे बाकी जिंदगी में मैं मेडिसिन जी क्रोसिन तक नहीं लिया। जी ये तो मतलब आज के समय में तो मतलब ये बहुत एक एग्जाम्पलरी है सिचुएशन, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि हर कोई कुछ भी थोड़ा सर्दी जुकाम भी हुआ तो 2 गोली खा लो, पैर में दुखता है 2 गोली खा लो, ऐसा बना लिया है लोगों ने कि कुछ भी हुआ तो। जबकि उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन आप बता रहे हैं कि खुशहाल मन और थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज करके आप अपने आप को हेल्दी मेंटेन करके रख सकते हैं। आप खुद एक एग्जाम्पल उस चीज के, मैं तो कहूंगा कि ये कैसे रख। दीदी, इसी में से मैं 2 सवाल और पूछूँगा छोटे। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका लिविंग जर्नी स्टार्ट कैसे, पूरा अभी तो इट विल कंटिन्यू, मुझे पता है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी अहेड।
शुरुआत के बारे में बताइए, फिर हम एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन में पूछूंगा, नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिकल, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में जानना मैं चाहूंगा हूँ कि नहीं देश बिल्कुल भी। नहीं नहीं नहीं, मैं वो वैसा पॉलिटिक्स नहीं, मैं बस ये आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि अच्छा, जैसे देश है, तो देश के बारे में आपको क्या लगता है कि अगर कुछ है तो क्या आपको लगता है कि बदलना चाहिए देश में, या कुछ गड़बड़ है तो आपको क्या लगता है कि क्या चीजों से देश और एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है? बीट हम यंगस्टर के लिए मैसेजेस हो, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा मतलब डिसोरिएंटेड हो सकते हैं अपनी डायरेक्शन से, तो आप उनको एक डायरेक्शन दिखाना चाहें मैं या पहले ऐसा? आपका पहले सवाल का जवाब दूंगी। जी जो जी कि जी आर्ट ऑफ लिविंग में ना, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में शायद तो 1997 में कोर्स किया था, जी और उसके बाद मैं फॉलो अप भी करती रही। और फिर बाद में शायद महीने भर के बाद में ये हुआ कि मेरा ये होता नहीं था। मिस्टर प्रधान वाज नो मोर देन, ही लेफ्ट अस इन 95। तो जी मुझे वो घर देखना, बेटे को देखना और नौकरी करना, ये सब ना एडजस्ट नहीं होने पा रहा था। तो वो ना अपने आप छूट गया कि चलो आज जी तो 9 बजे लेक्चर है, तो पहले वो धीरे 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 छूट गया, तो मैं भूल भी जी गई कि आर्ट ऑफ लिविंग नाम की कोई चीज है। जी और जी फिर अभी लास्ट ईयर जब मैं रिटायर हुई, और जी रिटायरमेंट के बाद फिर मेरे को ना ऐसे थकावट सी लगने लगी, और मुझे आदत ही नहीं थी कभी घर पे बैठने की, और सारा दिन घर पे बैठो। जी तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ये हो गई। तो मेरी मेरी भांजी है पल्लवी जावड़े बोल के, शी इज जी ऑल्सो जी डॉक्टर। तो जी वो मुझे बोली कि मासी जी आप ये कर लो, ये वाला कोर्स कर लो। तो जी लास्ट जुलाई 26 को डॉक्टर राजेश धोपेश्वरकर जो है, उनका कोर्स था हैप्पीनेस, उसके लिए जी वो डॉक्टर स्पेशल का उनका कोर्स था। तो उसमें उसने रजिस्टर कर दिया। बाद में मुझे बोलती है कि आपको ये सुबह यहाँ बैठना है। मैंने बोला अरे बाप रे, मैं के कईयों दिन हो गए सुबह तो उठी नहीं हूँ, सूरज सूरज कहाँ से उगता है देखा नहीं है। तो तुमने सुबह की बैच क्यों ली? बोले अब मुझे जी पता है मासी जी आप कर लोगे, इसीलिए मैंने किया। तो सही में अब जब करना है बोला तो फिर मैं उठ गई और फिर किया। और तब से ना मुझे आदत पड़ गई कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और फिर कोर्स जी किया, और इतना मस्त लगा। यानी वो जो सुदर्शन क्रिया के बाद तो पता नहीं है, आई वाज इन हेवन। तो मैंने बोला कि भाई और इसके आगे और क्या? तो वो बोलती है एडवांस कोर्स कर लो। तो हसन भैया का एडवांस कोर्स था, एडवांस कोर्स कर लिया। जी तो मुझे और भी अच्छा लगा। तो मैंने जी सोचा कि और अब क्या करूं? तो वो दूसरा एडवांस कोर्स करने लगी एक ही महीने में। तो उसमें ना कुछ ये आया, मुझे इतना ज्यादा ये नहीं था कि भाई व्हाट्सएप ये वो। तो वो कोर्स के इसमें ग्रुप में ये आया एक ऐड की ज्वाइन इफ यू। वीटीपी का मतलब भी मुझे नहीं पता था, एंड माय वीटीपी इज एक्सीडेंटल। वो जो आया जी कि ज्वाइन ज्वाइन दिस मीटिंग बोल के, हाँ, और उधर लिखा था वीटीपी, पर मुझे लगा पता नहीं क्या है वीटीपी। और अपने ग्रुप पे आया है तो अपना इम्पोर्टेंट होगा कुछ, तो मैं ज्वाइन हो गई। तो ज्वाइन हो गई तो आई वाज इन द ब्रेकआउट रूम डायरेक्टली हाँ विद हाँ हाँ धनंजय भैया, एंड ही वाज आस्किंग मी कि मतलब ये करोगे कुछ, तो भी समथिंग ही वाज आस्किंग मी। जी तो कहाँ से है आप ये? और मैं बोल ही नहीं रही थी, मौन में थी ना। तो मैं बोली कि इन्होंने खुद ही मैं मुझे मौन रहने के लिए बोला है, और खुद ही मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि जी ये मेरे टेस्ट ले रहे हैं कि ये बोलती है क्या। तो उनको लगा कि मुझे बोलना नहीं आता। अच्छा जी आप बोल नहीं सकते हैं क्या बोले? तो मुझे फिर बोलना पड़ा कि मैं एडवांस कोर्स कर रही हूँ, और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। और तब ना जी धनंजय भैया जो पीछे बोले कि नहीं आपको वीटी पे करना पड़ेगा, और उन्होंने ही सब प्रोसीजर करी, सब किया, और मैं वीटीपी हो गई उसी महीने में।
जुलाई में यानी मतलब end of June I joined this freshly, and end of July I was VTP graduate. दीदी आर्ट जी, लिविंग की बात मतलब चली वो है तो अगले जी या तो आर्ट ऑफ लिविंग ने जीवन में कैसे इम्पैक्ट लाया, क्या क्या सोचते हैं, कितना फर्क लाया आर्ट ऑफ लिविंग ने? अरे बढ़िया, अब क्या क्या बोलूं, क्या क्या बताऊं, यानी जैसे ना नया सारा एनर्जी इतना, और मतलब खुशी इतनी, और जो मेरे थॉट्स थे ना कि भाई मैं कितना बोर हो रही हूँ, बस अकेले पड़ गई हूँ, ये सारा ही गायब हो गया एकदम से, और एकदम एनर्जेटिक जैसे सुबह। और माइया भी नहीं थी, लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो घर पे सारा काम करना था, तो मुझे थकावट होती थी पहले। पर जैसे मैंने कोर्स किया ना, तब से जो 5:30 उठती हूँ सुबह, तो 10:30-11 बजे तक मुझे याद भी नहीं आती कि मैं थक गई हूँ, है थकती ही नहीं हूँ। और जी एनर्जी तो बहुत रही है, फिर उत्साह रहता है सारे दिन, और सारा टाइम मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि, और यानी मुझे ये लगता है कि इसी का नाम जिंदगी है, और इतने साल में क्या करती रही मैंने पता नहीं ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, जब मेरे को 97 में मिला था तो मैंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, इतना पछताती हूँ कि ये और जल्दी मुझे थोड़ा सा अकल आती थी तो कितना बढ़िया होता था और सारा लाइफ मेरा। दीदी जी क्या कहेंगे यंगस्टर्स को, क्या कहेंगे कोर्स के बारे में, करना चाहिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स? करना ही चाहिए, यंगस्टर्स हो या मेरे जैसे बूढ़े हो या मेरे से बूढ़े हो, सबने करना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ, हर इंसान ने करना ही चाहिए। यानी दीदी गुरुदेव से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई, अभी होएगी, अच्छा, अभी कभी होएगी। गुरुदेव से, अगर पहली बार गुरुदेव से आप मिल रहे हैं, सपोज आप पहली बार गुरुदेव से मिल रहे हैं, तो क्या बोल बात करेंगे गुरुदेव से, क्या बात होगी आपकी? क्या पता मेरे मुंह भी खुलेगा कि नहीं जबान भी, यानी बस देखती रह जाऊंगी शायद तो मैं बस पाँव छूने की तमन्ना है, पाँव छू के ना बस जो भी गुरुदेव बोलेंगे वही सुनती रहूंगी, शायद तो मैं बोल भी पाऊंगी क्या, मुझे मुझे आई एम डाउटफुल दीदी एक अब हम लोग थोड़ा सा एक और बढ़ते हैं। देश दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटिक्स, इसके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड अहेड? ये क्वेश्चन ना भैया मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। मैं ना न्यूज सुनती हूँ कभी, ना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और ना ही देखती हूँ। तो ना मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तो नहीं पता, पर यही पता है जैसे कि पता तो मतलब कि अ, जो रिश्वत है ना, ये रिश्वतखोरी जाए ना, तो बस बढ़िया हो जाए, बस जी अपना तो अपना देश, अपना इंडिया बहुत बेस्ट है, बेस्ट है। जैसे मैं देखती हूँ सब, हर इसमें मतलब हमारे रीति रिवाज, हमारा जो कल्चर है, ये सब ना अपने आप में इतना बढ़िया है, सब तरीके से। बस अपनी जी इकोनॉमी और ये जो रिश्वतखोरी है ना, ये जी बस ये ठीक ठाक हो जाए तो बस वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, जी जी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ठीक। दीदी फिर आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? मतलब आपको मीठा पसंद है या आप कैसा खाना खाते हो? आपको फेवरेट फूड फूड क्या है सबसे? दोनों ही पसंद है, मीठा है, मीठा खाती हूँ, मीठा पसंद है, हाँ पर फिर उसके साथ खारा चाहिए ये नहीं कि केवल बैलेंस मीठा मीठा, बैलेंस करने के साथ लिए। खारा चाहिए जी खारा खाती आपको हूँ तो मतलब ऐसा लगता है, थोड़ा सा मीठा हो। हाँ, बस एक 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 इतना सा भी हो, थोड़ा मीठा खा लिया आखिरी में, ऐसा। जी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है दीदी? अगर आपको मान लीजिए बोला जाए कि आप 1 महीने तक कोई एक चीज़ ही खा सकते हो, तो आप क्या चूज़ करोगे वो खाने के लिए?
एक ही चीज खा सकते हो। हाँ, 1 महीने तक। तो आपको क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इतना पसंद है कि आप लगातार खा सकते हो उसको? ओह माय गॉड! ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे ना सभी सारी चीजें पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी। कुछ भी बना लो तो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा कुछ जी, भी जी। बिल्कुल दाल चावल भी हो तो भी शौक से खाती हूँ, और मैं तो दाल-चावल सब्जी खा सकता हूँ महीने भर। मुझे दाल-चावल बहुत पसंद है। बिल्कुल, मैं भी चावल की मैं जी, बहुत शौकीन हूँ। जी। और जो भी मिले बस पेट भरना है, और थोड़ा ना टेस्टी होना चाहिए। बस वो जी। टेस्टी, जी। मतलब वो शुरू से ही आदत है। मम्मी अच्छा टेस्टी खाना बनाती रही है, मेरी मदर इन लॉ बहुत बहुत ही टेस्टी बनाती रही है, तो वो ही खाने की आदत पड़ गई है। तो टेस्ट जब तक ना रहे तो मजा नहीं आता। बाकी सब सब जी, खाती आपका फ़ेवरेट मूवी स्टार या फ़ेवरेट मूवी कोई है आपकी जो पसंदीदा जो आप देखते हो बार-बार या आपको बहुत पसंद है ऐसा कुछ? या फ़ेवरेट रोल मॉडल आपका कोई एज़ अभी इन तक लाइफ़ तो में या चाहे इस किसी तरीके से? अब तो बहुत साल हो गए, मैंने पिक्चर मूवीज देखना ही छोड़ दिया है। जी। पर जैसे अब तो याद करना पड़ेगा मुझे कि थ्री इडियट्स मुझे अच्छी लगी थी। जी, जी। मुझे भी बहुत बस पसंद है ऐसे वो। मजाक की इसलिए अच्छी लगी थी। हँसी-मज़ाक की मूवीज़ आपको, हाँ, कॉमेडी तो हेरा-फेरी कॉमेडी, अच्छी लगती है क्या आपको दीदी? हेरा-फेरी मूवी? कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे। जी। रोना क्या है, मतलब रोनी मुझे नहीं अच्छा लगता। जी। मतलब रोने को तो ऐसी यानी पिक्चर हो अगर सीरियस टाइप की और ये ना ट्रेजेडी टाइप की, तो मैं वहाँ थिएटर में ही रोने बैठ जाती हूँ, और बस जोर-जोर से सब लोग मेरे मुझे देखते हैं, मूवी नहीं देखते। वैसे भी दीदी ज़िंदगी जब इतना रुला रही है तो मूवी में क्यों रोना देखना है? ज़िंदगी तो सबको थोड़ा बहुत रुलाती है, तो अ, इससे अच्छा है खुश रहे आदमी कमेंट। दीदी आपका रोल मॉडल कौन है? अगर आप कोई एक आदमी या इंसान, औरत कोई भी कहोगे जिसने आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है अपने काम से या किसी चीज़ों से? मेरे पिताजी ही, मेरी माताजी, पिताजी ही मेरे लिए रोल मॉडल है। बस मैं सोचती हूँ उनके जैसा मैं हो जाऊँ, उनकी जी। जैसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लूँ, उनके जैसे, और जो-जो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग में बताते हैं ना, इसी तरह से वो दोनों रहे जी, हैं। अरे! अपना छोड़ के ना औरों की इतनी मदद करते थे, जैसे दोनों पाँव नहीं थे उनके, पर रात-बेरात भी जी। बगल वाला कोई आया, "चाचा जी चलो ना, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाएँगे।" यानी ऐसे उनका ये था। और फिर इतना होने के बाद भी ना हमको सारा घुमाते थे, पूरा इंडिया घुमाया, दिल्ली, आगरा, एवरीथिंग। और तो और उनका जो ये था जीवन, जैसे जीवन जीने की कला जो है ना, उनको शायद शुरू से ही यानी वहीं से पहले से ही हमको भी थी। मिल पाई। वो जैसे-जैसे अपना बताते हैं ना अपने आर्ट ऑफ लिविंग में, सब वो करते रहे हैं। तो जैसे अपने यहाँ बताते हैं पॉइंट्स, तो मुझे मेरे मम्मी-डैडी याद आते हैं। अरे! ये तो ऐसे ही करते थे। हम तो बस उनके उनके सामने ना, जैसे वो 100% थे, तो मुझे लगता है मैं 10% भी नहीं कर पाती हूँ। इतना बढ़िया था, इतने सारे बच्चों की परवरिश इतनी बढ़िया की उन्होंने, सबको कल्चर कि वो इतना अच्छा रहा ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और वही मेरे लिए जी, जी। मॉडल हैं। वेरी और गुड। मेरा एंड दीदी, बेटा तो है ही, मेरा बेटा है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो यंग यंग रोल मॉडल है, और मेरे वाह! जी। दीदी, क्या करते हैं दीदी आपके बेटे? कहाँ, ये पुणे में ही जॉब करते हैं क्या? हाँ, हाँ, पुणे में ही है। और वो जी। भी इंजीनियर हुआ है, एमबीए करी है, और पुणे में ही जी, है। जी, जी। हुँ, एंड मैं दीदी, कभी आऊँगा मिलने तो मिलूँगा भैया बिल्कुल से भी। ज़रूर आना, ज़रूर आइएगा, ज़रूर एंड आइएगा। दीदी, जी। अ, हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक चाह रह जाती रहता है कि मेरे जीवन जाने से पहले, खत्म होने से पहले ये काम, मैं ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। ऐसी कोई इच्छा
अब तो सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई है, अब अभी कोई इच्छा नहीं है, बस गुरुदेव से मिल लूं और बाकी और कुछ नहीं। सब सारी इच्छाएं पूरी हो गई और ना अपने आप हो रही हैं। मैं ये मतलब बस सोचती हूँ तो अपने आप ही मेरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। तब पता चलता है, अरे अच्छा मैंने ये बोला था कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा जी, जी, होना जी। चाहिए, वो अपने आप ही हो गया। तो अच्छा लगता है मुझे। तो इसके कारण ना इच्छा है नहीं ऐसी कुछ, सारे ही फुलफिल्ड है। मुझे कोई ऐसा ये नहीं है कि ये रह गया, वो रह गया। आई एम जी, जी, जी। हैप्पी। बहुत खुश हूँ मैं। जी। एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन दीदी मैं पूछता हूँ आपसे, वही एक नॉर्मल हमारा कि आपके लाइफ का कोई एक मंत्रा है या आप कोई एक एक या 2 लाइन में आप मैसेज देना चाहें किसी को, सबको जो भी इसको देखेंगे तो वो एक बार आप बता दें? कोई भी एक मैसेज जो आप चाहते हैं, जो लोग या लोग अपने लाइफ का मंत्रा जिसे बनाना चाहिए तो वो आपको? मंत्रा तो बेस्ट यही है कि मतलब एक तो एक्सरसाइज करो रेगुलर, जंक फूड ना खाओ, बिल्कुल ना खाओ, मुझे पूरा क्रॉस जी। बिल्कुल ही ना खाओ। और घर का बनाया हुआ खाओ, घर का और फल वगैरह, यानी खाने में अपना ये रखो, अच्छे से संयम रखो। अच्छा खाओ, हेल्दी फूड खाओ। और और बस शांत रहो, खुश रहो, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं रखने का, जो होना है वो तो होएगा ही। अपना 100% दो, बी इन प्रेजेंट। बस यही यही है ना। आजकल बच्चे ना बहुत अनस्टेबल है, तो वैसा नहीं, उनको जरा स्टेडी होना जरूरी है। और वैसी ना उनको परवरिश भी ऐसे हो तो ज्यादा अच्छे, जैसे कि मेरी हुई है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा लगा दीदी आज आपसे बात करके। मैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ एक्चुअली में। मुझे आपने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रखना, देन कोई अगर बोल रहा है, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ आज इस कन्वर्सेशन से। थैंक यू Yes. आपसे वैसे अल्ली मैं जी। बहुत तकदीर वाली हूँ कि मुझे बहू भी ऐसी मिली है ना, वो भी मेरे नाती, मेरा मतलब 10 साल का है जी। मेरा ग्रैंडसन। तो उसका भी ऐसा ही ख्याल रखती है जैसे जैसे मेरे माँ बाप मेरा रखते थे। तो जी, जी, जी। बिल्कुल पूरा उसको कोच करती है, पूरा बताती है, पूरा वो भी स्पोर्ट्स को उसको, यानी हमने उसको टेनिस में डाला है तो टेनिस को रोज लेके जाती है। और ऐसे कोचिंग शुरू है उसकी टेनिस की। वो तो मैंने करना ही था, कुणाल के लिए भी स्पोर्ट्स दिया ही था, क्योंकि आई नो दैट इज वन थिंग दैट इज इसेंशियल। सब लोगों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, Wow. करना Super. ही चाहिए, Yeah. ये कंपलसरी कर actually देना चाहिए स्पोर्ट्स तो स्कूल्स में। ये जी, दीदी। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, जो लास्ट में हम खत्म करने से पहले एक बात जानना चाहेंगे। खैर, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया। इस एज में है तो आप ये भी बताएं कि बच्चे पेरेंट्स को कैसे ख्याल रखें, ये भी जरा मैसेज दे दीजिए, बताएं लोग। बच्चे तो जैसे हम उनकी केयर करेंगे ना, उसी तरह से हमारी वो केयर करते हैं। जैसे अब मेरा बेटा, तो वो ना हमेशा मेरी अपने आप ही, मैं बिना बताए हैं, मेरी केयर करते रहता है बराबर से, क्या मुझे चाहिए नहीं चाहिए, क्या मतलब मेरी क्या जरूरतें हैं, मैं बोलने के पहले ही उसको पता चल जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही कर लेता है। वाह। तो वो तो वो अगेन वो परवरिश का ही हिस्सा है शायद, तो क्योंकि मतलब जैसी अपनी परवरिश हुई हो, तो वो भी केयर करना सीख जाते हैं। जैसे एग्जैक्टली। जी, जी, मेरा जी। ग्रैंडसन भी मेरी फिक्र करता है, पूछता है आके, आप आजी जेवणार ना, आता जेवणार ना, आजी नंतर जेवते का, आजी येऊ का, यानी ये आस्क मी, ही कम्स वहां से आके ना पूछेगा, हम लोग खाने पे बैठ रहे हो, आपकी मीटिंग चल रही है, फिर क्या करना है आपको, यहाँ खाना ला दूं क्या, ऐसा पूछता है। तो 10 साल का है पर उसको इतना जी, ये है ना, समझ है इस वो भी चीज़ों का। फिक्र करता है मेरी।
जी वेरी दीदी। गुड, सुपर सुपर, ब्रिलियंट, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने मतलब नसीबवान हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, मेरे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए होंगे, मेरे माता पिताजी ने बहुत आपको पुण्य देख किया के है, और आपसे बात करके उसका वो फल खुशी मैं पा हमें रही भी आ हूँ। रही है। आपको देख आपका तो बहुत एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है, मैं कहूँगा आपकी एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है। थैंक यू सो मच दीदी, इतना Thank you कुछ so शेयर किया। much for giving me this opportunity to be बहुत अच्छा present in दीदी, here. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये है ना, पार्ट 1 समझिए, पार्ट 2 की हम लोग जल्दी ही करेंगे। अभी लाइफ स्टोरी बहुत लंबी होती है, हमने तो शॉर्ट में से कंक्लूड किया है। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। Thank you so much. थैंक यू थैंक यू दीदी, दीदी, थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू भैया।